हाय गाइस, दिस इज़ अपूर्वा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है दुबई में जॉब हम कैसे ढूंढेंगे। तो मेरा एक्चुअली लास्ट जो वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी। वो वीडियो था कि घर का टूर। तो उसमें मैंने बताया था आप घर कैसे ढूंढ सकते हो दुबई में, क्या रेंट है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कमेंट में एक दो मैंने देखा कि उनको जानना था कि दुबई का मार्केट कैसा है, जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आज सोचा चलो ठीक है, आज बैठते हैं और करते हैं ये वीडियो आपके लिए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है जॉब ढूंढने में दुबई में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप सबको यूजफुल रहेगा। जो भी मार्केट मैंने देखा है आज तक, जितने इंटरव्यूज दिए हैं, सैलरी क्या रहता है। बट हाँ, डिस्क्लेमर, ये जो पर्टिकुलर जॉब रहेगा वो आईटी के रिलेटेड रहेगा, या स्पेसिफिकली जो जिस एरिया में मैं काम करती हूँ आईटी के या सॉफ्टवेयर के, उसके रिलेटेड होगा। तो सॉरी, बाकी फील्ड्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाँ, नॉर्मली जो मैंने जेनरिक इन्फॉर्मेशन दूंगी ये वीडियो में, वो सारे जॉब के लिए ही एप्लीकेबल रहेगी। सो थोड़ा बहुत यूजफुल आप लोगों को भी रहेगा, बट मोस्टली ये स्पेसिफिक टू आईटी जॉब्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स 7 मंथ्स हो गए हैं। तो उस टाइम पे मैंने कितने जॉब सर्च किए और कहाँ से मैंने जॉब ढूंढा है, सैलरी रेंज क्या क्या है, एक्सपीरियंस का कैसे क्राइटेरिया रहता है, वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है इस चीज़ में, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, व्लॉग्स में बनाती हूँ। गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तो या आई थिंक बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट है माई एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई डू इन द सॉफ्टवेयर एरिया। ओके, तो थोड़ा आपको पहले एक आइडिया मिलेगा बिफोर मूविंग टू अनदर थिंग्स। सो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने दुबई में आई थी तब मेरा अराउंड एक्सपीरियंस था मोर देन 8 years इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड। बिफोर कमिंग टू दुबई, मैं पहले ये बताऊंगी, मैं जब इंडिया में थी तब तो मैं उधर से ही मैंने ट्राई किया दुबई में जॉब अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारे इंटरनेट पे आपको लिंक्स मिलेंगे जहाँ से आप आपका रिज्यूम अपलोड कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज को अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे है, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगी जहाँ से आप आपका रिज्यूम अपलोड करके आप आपके कंपनी को, मतलब जो भी कंपनीज आपके रिलेटेड है उस कंपनीज को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे है नौकरी गल्फ है, बेयूट है, गल्फ टैलेंट है, इंडीड, देन वी हैव खलीज टाइम्स। सो ऐसे बेसिकली आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए, और जो मैंने आज तक देखे हैं और जो भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, अप्लाई किए थे, और जहाँ से मुझे कॉल आए थे, जेन्युइन वाले कॉल्स, वो आए थे लिंक्डइन से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब गो टू योर लिंक्डइन, क्रिएट योर प्रॉपर प्रोफाइल, ऐड सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू द टेस्टिंग और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन योर एक्सपीरियंस, योर सर्टिफिकेशंस इफ एनी। और आपका प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद लिंक्डइन गिव्स यू वन फैसिलिटी टू क्रिएट द रिज्यूमे। ओके, तो वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो रिज्यूमे। इफ यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग द रिज्यूम, देन यू कैन सिंपली फॉलो द लिंक्डइन रिज्यूम, और एल्स आप आपका खुद का अपलोड कर सकते हो। तो आप सबको तो आइडिया मोस्टली होगा ही, लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च अ जॉब। आप कनेक्शंस बना सकते हो, जो भी दुबई के कंपनीज में काम करते हैं उनके साथ आप कनेक्शंस बनाओ। अगर उनके कंपनी में कोई रेफरेंस, कोई जॉब रिलेटेड है तुम्हारी फील्ड का, तो आप उनके तरफ से आप आपका रेफरल दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि कनेक्शन बनाओ, रेफरल थ्रू जाओ, या आप आपके खुद से अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माई इंडिया एक्सपीरियंस। सो व्हेन आई वाज सर्चिंग, व्हेन आई वाज अप्लाइंग, बट मुझे एक भी कॉल नहीं आ रहा था, बिकॉज आई डिडंट हैव माई दुबई नंबर और आई डिडंट हैव माई विजिट वीज़ा एट दैट टाइम, और एनी वीज़ा बेसिकली। सो इंडिया से अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टेस्टिंग के रिलेटेड ऐसा है ना, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं और वो प्रेफर करते हैं जो दुबई में है, जिनके पास ऑलरेडी सम वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, उस टाइप के कैंडिडेट्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर दैन जो बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ओके, नाउ जब मैं दुबई में मूव हो गई तब ऑफकोर्स मेरे पास, मैंने विजिट वीज़ा लिया था। तो आप अगर आप पूछोगे तो कितना टाइम का आपका वीज़ा चाहिए, तो ऐसा 1 महीने का भी रहता है, आई थिंक 7 days का भी रहता है, और 3 months का भी रहता है। तो मैं बोलूँगी 3 months इज़ फाइन। 6 months का भी रहता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 3 months का इट्स आई थिंक अप्रोप्रिएट। 3 months में आप आपका जॉब ढूंढ भी सकते हो, और चीप है, इतना कुछ बहुत रेट्स नहीं है। तो आप विजिट वीज़ा पे आ सकते हो दुबई में 3 months के लिए। अगर 3 months में आपको जॉब नहीं लगेगा तो ऑफकोर्स यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। अदर वीज़ा इज़ लाइक डिपेंडेंट वीज़ा, जो आप आपके हस्बैंड के नाम पे आ सकते हो। वो डिपेंडेंट वीज़ा आप 1 साल का निकाल सकते हो, फिर उसमें इंश्योरेंस भी कवर हो सकता है। ओके, सो आने के बाद मेरे पास विजिट वीज़ा था, फिर मैंने एक नंबर बाय किया, सिम कार्ड बाय किया दुबई का, जिसमें दू का है, एतिसलात है, ये 2 ही कंपनीज यहाँ पे है दुबई में। फिर मैंने, मेरा नंबर है वो रिज्यूमे पे और लिंक्डइन में अपडेट किया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
कि फिर वो उनको समझ में आता है कि ओके दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन दुबई, सो वो प्रेफरेंस देते हैं। अभी जब मैं अप्लाई करने लगी अच्छे अच्छे कंपनीज़ को, बहुत सारे कंपनीज़ है, लाइक स्टार्टअप भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी है, ओरेकल है, बहुत सारे बड़ी कंपनीज़ भी है। तो जब मैं मेरे अप्लाई करती थी तो वहाँ पे इजी अप्लाई रहता है और अप्लाई भी रहता है, तो आप आपके डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हो या इजी अप्लाई भी कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन। जब मैंने अप्लाई किया तब मुझे कॉल्स आने लगे, ओके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो वो फर्स्ट मेरा जो कॉल आया था वो कंपनी का नाम अभी मुझे याद नहीं है, इट वॉज़ गुड कंपनी। वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया वहाँ से, और बेसिकली दुबई में मैंने देखा है वो लोग ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, और उनको चाहिए कि वो कैंडिडेट उनके कंपनी में आए और फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाए, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है, और वो पूछते हैं आपका अगर वीज़ा है क्या, आप यहाँ पे कब से हो, कब तक है आपका वीज़ा, ये सारी चीज़ें बेसिक जो रहती है वो पूछते हैं। अभी जब आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैंने 3-4 कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए थे, मुझे 2 ऑफर मिले थे 2 कंपनीज़ के। तो मैंने जितना देखा है ना, उनके क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं रहते। अभी इंडिया का अगर आप मार्केट देखोगे, इंडिया में सेम आप अगर अप्लाई कर रहे हो कोई कंपनीज में, तो मैंने जितना देखा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं ऑटोमेशन टेस्टर के लिए, बट उतना नहीं था। आई विल नॉट से कि बहुत ईजी था, बट कंपेयर टू इंडियन मार्केट इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। तो मेरा 1 घंटे का राउंड होता था, फिर मे बी सेकंड राउंड वो मैनेजरियल लेते थे। तो ऐसे करके मैंने 3-4 कंपनीज का इंटरव्यू अभी तक दिया है, तो इट वेंट वेल एक्चुअली, बहुत अच्छा आया। बट द थिंग इज़ बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं लिटरली, मतलब मैंने एक अप्लाई किया था तो उसको 700 to 800 एप्लीकेंट्स आए थे। कंपटीशन काफ़ी है, तो यू हैव टू हैव योर स्किल्स, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अभी जो कंपनी में मैं गई, मैंने एक्सेप्ट किया वो ऑफर, वो कंपनी का मैं आपको जस्ट एक क्विक बताती हूँ कि कैसा मेरा इंटरव्यू हुआ। तो फर्स्ट दे विल कॉल यू, दे विल आस्क फॉर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू कंसिडर द मार्केट कितना है। इंटरनेट पे आप देख सकते हो, आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको आप पूछ सकते हो कि क्या रेंजेस चल रहे हैं ये एक्सपीरियंस वाले बंदे को, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप इजीली इंटरनेट पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन देना पड़ता है। इफ़ दे अग्री देन दे विल मूव योर एप्लीकेशन टू द नेक्स्ट लेवल। तो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था जिसमें थोड़ा टेक्निकल हुआ था, 2 बंदों ने लिया था। अगेन वो भी मुझे वहाँ पे जाके देना पड़ा इंटरव्यू, एंड वो 1 घंटे का हुआ। दूसरे दिन उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और बोला कि अभी और एक राउंड होगा जो थोड़ा मैनेजरियल लेवल होगा, और वो ऑनलाइन होगा। फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रेफर करते हैं, ठीक है चलो ऑनलाइन कर देते हैं। तो ये ऐसे मेरे 2 राउंड हो गए थे, एंड देन आई थिंक आफ्टर 2 to 3 days उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दे दिया था। तो मुझे ये बताना है कि इतना वो कंसिडर नहीं करते कि आपका लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस लेटर दो या रिलीविंग लेटर दो या कुछ प्रूफ दो। मुझे कुछ नहीं मांगा, लिटरली कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जो अपना गवर्नमेंट रहता है, दुबई का गवर्नमेंट, वो उनके पास ऑलरेडी हमें देना पड़ता है हमारा सर्टिफिकेट, बिकॉज डिग्री सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट बाकी जो कंपनीज के एक्सपीरियंस लेटर रहते हैं, सैलरी स्लिप रहते हैं, वो देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ मैं मतलब अलग कंपनी, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। बट मैंने जितना देखा है, मुझे किसी ने भी पूछा नहीं मेरा एक्सपीरियंस लेटर लास्ट ईयर का एंड ऑल दोज थिंग्स। लास्ट ईयर का नहीं, लास्ट कंपनी का, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एवरी कंपनी हैज़ टू गिव यू वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो ये रेसिडेंशियल वीज़ा हो जाता है आपका, 3 साल का वगैरह हो जाएगा। एंड हर कंपनी में आपको इंश्योरेंस देना ही पड़ता है। अगर वो कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो इट्स वेरी इलीगल। तो गवर्नमेंट वो ट्रैक रखता है। एवरी कंपनी हैज़ टू गिव यू द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड द इंश्योरेंस। एमिरेट्स आईडी रहता है, वो आपको मिल जाता है। अभी मैं आती हूँ सैलरी रेंज पे। अगेन सैलरी जो अब मैं बोल सकती हूँ ना, जो एशियन कंट्रीज़ है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, दे गेट पेड लेस, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, फिलीपींस, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आते हैं यहाँ पे, और ऑफकोर्स उनका थोड़ा पे कम होता है कंपेयर टू यूरोपियन और द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो डेवलपर रहता है प्रॉपर, आपका अगर मैं बताऊँ मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप को है और आप प्रॉपर डेवलपमेंट में आप हो, तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मोर देन 12,000
ओके, या मोर देन 10,000, 10 to 12,000। वेरी मैं बहुत एवरेज बता रही हूँ, इट कैन गो वेरी हाई ऑल्सो, इट कैन गो वेरी लो ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है 10 to 12 मिलना चाहिए अगर आपको मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड इफ यू आर अ डेवलपर। नाउ कमिंग टू द टेस्टिंग फील्ड, टेस्टिंग फील्ड में थोड़ा यहाँ पे मार्केट कम है, मतलब सैलरी उनको कम मिलती है। अगर 5 years, मोर देन 5 years का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको अराउंड 8,000, 8 to 10,000 मिलना चाहिए। ओके, अगर आपका मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको ऑफकोर्स मोर देन 10 ही मिलना चाहिए। किसी किसी को 15 मिलता है, किसी किसी को 16 भी मिल जाता है, बट ऑन एन एवरेज 16 to 17 मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। उसके मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा भी किसी को मिलता होगा अगर मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो, बट अराउंड इन दैट रेंज आपको मिल जाएगा पे। द नेक्स्ट थिंग इज, जब आपको ऑफर मिलती है तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है, मतलब एक गवर्नमेंट के साइड से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख के देते हैं, वो MOL उसको बोलते हैं, और उसमें आपका पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका सैलरी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको रहती है। इवन आपके एमिरेट्स ID पे भी आपका डेजिग्नेशन क्या है वो आता है, बट वो कौन से केस में आएगा, अगर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, जो इंडिया से आपने डिग्री सर्टिफिकेट लेके आए हो, वो अटेस्टेड है, तो ही आपको आपका जो एक्चुअल डेजिग्नेशन है वो आपके एमिरेट्स ID पे मिलेगा। बट अगर आपको अटेस्टेड नहीं भी है तो भी चलेगा, वो थोड़ा एक रिलेटेड डेजिग्नेशन आपको दे सकते हैं एमिरेट्स ID पे, तो इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, मेक श्योर करना कि प्रॉपर रिलेटेड ही आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम आपका हायर बहुत डेजिग्नेशन है और आप बहुत लोअर दे रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, थोड़ा रिलेटेड चाहिए। अदरवाइज इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंश्योरेंस, रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस और रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात जो मैं एक्चुअली भूल गई, जो हम लोगों को ऑफर लेटर में मेंशन किया होता है, बेसिकली दुबई में टैक्स की सिस्टम नहीं है, तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो आपको आपके पूरे पैसे आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। आपका बैंक अकाउंट कंपनी खोल सकती है, आपको कैश भी डायरेक्टली वो दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं भी करना है, देन दे विल गिव यू इन कैश। सो जब भी आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसमें आपका very crisp and clear रहेगा ऑफर लेटर। There will be the components like housing allowance or the travel allowance, but other than that there will not be any other cutting, you know, जो हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं जब हम टैक्स पे करते हैं, तो उसकी रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो ऑफर लेटर में नहीं रहेगा। सो विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर की है, बट आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, मैं बताऊंगी आपको, ऑफकोर्स रिप्लाई करूंगी अगर मुझे वो पता है तो। या इट वॉज वेरी अमेजिंग जर्नी व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द जॉब एंड क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो। जस्ट फोकस ऑन लिंक्डइन, आई थिंक लिंक्डइन इज़ द बेस्ट। और हाँ, मुझे और एक चीज़ बतानी थी, ऐसे कोई थर्ड पार्टी भी रहते हैं जो आपसे पैसे लेके आपको बोलते हैं कि ओके मैं आपको जॉब दूंगा ये वो, तो मुझे लगता है उस चीज़ में या उस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर बहुत भी सारे एप्लीकेंट्स हैं तो आप आपका स्किल्स अलग से शो कर सकते हो, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। या आई थिंक दैट्स इट गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।